खुदा के खादम और परिकलाम को वेलकम करते हैं पास्टर असलम को दिखा के प्रभु पाले पाक नाम में इस्लाम और सब कुछ है और सब कुछ है यस कुछ होना भी चाहिए क्योंकि यीशु हमारी खुशी है और यीशु हमारी साधनानी ऐसा हो नहीं सकता नहीं हम यीशु के साथ और खुश और साधनानी रहे यीशु मसीह की नज़दीकी खुशी और साधनानी है जो उसके साथ रहता है और उसको अपना रब अपना खुदा जानता है कि तमाम ज़रूरतें यहाँ से नहीं पूरी होंगी तो वो कभी भी मुश्किल परेशानी का बाइस नहीं बन सकता। तो मैं आज खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदा ने हमें मौका बख्शा कि हम खुदा के हुजूर में उसका जिंदा कलाम को बयान करें सुने। तो मैं अपने तमाम उन सुनने वालों को भी खुदावन की हज़ूरी में दिल की गहराइयों से उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरे इस चैनल को देखते हैं खासकर इसमें यूट्यूब चैनल को उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजारी करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि आज आप भी खुदावन के हज़ूर से बरकत को पाएंगे। आप जिस मुल्क से जिस इलाका से जिस शहर से हमें देखते हैं हम आपके तारीफ से शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को देखते हैं प्यार करते हैं। तो जब भी आप इस चैनल को देखते हैं तो आगे इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें लाइक किया करें। मोहब्बत आप इस चैनल के साथ कर रहे हैं तो मैं ईमान रखता हूँ कि जब आप इसको देखते हैं तो आगे वीडियो को शेयर करते हैं तो और भी दूसरे लोग जो है बरकत पाते हैं। तो अभी भी आप जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं हमारे साथ तो आप जरूर बरकत पाएंगे। तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से अपनी तरबियत और अपनी नसीहत के लिए देखेंगे ईसाया 43 बाब और उसकी 6 से 7 आयत तक हम खुदा के मुकद्दस कलाम को देखेंगे। याद रखें खुदा का कलाम मोहब्बत है, खुदा का कलाम तसल्ली है, खुदा का कलाम जो है वो हमें सपोर्ट करता है और हमें इस बारे में फरमाता है सिखाता है कि हमें अपने जो साथ वाले हैं क्या हमारा कोई भाई कमज़ोर है क्या हमारा कोई पड़ोसी है तो हमें इस बात के लिए उसके लिए जो है खड़ा होना है। तो इस कलाम मुकद्दस को पास्टर यूं जो है पढ़ेंगे ईसाया 43 बाब और उसकी 6 से 7 आयत तक खुदा के मुकद्दस कलाम में से हम देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की और अपने भाई से कहा हौसला रख। भाई ने सुधार की और उसने जो हथौड़ी से साफ करता है उसकी जो नहाई पर पीड़ता है हिम्मत बढ़ाई और कहा जोड़ तो अच्छा है। सो उन्होंने उसको मैकों से मजबूत किया ताकि कायम रहे। आमीन। खुदा के कलाम पढ़ा और पूरा जाना करके लिए बाबत खूबसूरत कलाम है, खूबसूरत कलाम मुकद्दस की बात है। कलाम मुकद्दस हमें इस बात के लिए याद रखिए ये कलाम जो है हमें सिखाता है। इस कलाम में हर तरह की उठने बैठने की तमीज़ जो है ये कलाम हमें सिखाता है। तो हमने स्टार्ट में से क्या पढ़ा कलाम मुकद्दस में से उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की मदद की क्या की। उनमें से हर एक ने अपने पड़ोसी की क्या की मदद की। जैसे कि आज आप देख रहे हैं दुनिया में बड़ी हलचल है जैसे पानी के जरिए से दुनिया में तबाही मची है और कलाम मुकद्दस खुदा का बंदा हमें सिखा रहा है कि हमने उन लोगों में ने हर एक ने अपने पड़ोसी की क्या की है। तो आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग मुल्क शहर गांव बस्तियों में एक दूसरे की क्या कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि खुदा का कलाम ये फरमाता है, खुदा का कलाम हमें ये हुक्म देता है। अगर आपके पास ऐसे वसाइल हैं
تو آپ کو کرنا کہ اس وقت بھی خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کی مدد کی، ایک دوسرے کی سپورٹ کی، اپنے پڑوسی، جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنے مانند کیا کر؟ محبت کر۔ اگر تو محبت کرتا ہے تو شریعت کی 5 کتابیں جو ہیں ایک حکم ماننے سے تو کیا کر رہا ہے؟ ان 5 کتابوں کو تو ہے اس کی تعلیم کو پورا کر رہا ہے۔ جی، اور اپنے بھائی سے کہا، اپنے بھائی سے کہا حوصلہ رکھ۔ حوصلہ رکھ۔ بڑھائی نے سنار کی، کیا کہا اس نے اپنے بھائی سے؟ حوصلہ رکھ۔ یاد رکھے کبھی بھی آپ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو میں سمجھتا ہوں تسلی جو ہے وہ ایک بڑا لفظ ہے۔ جیسے ابھی آپ نے کلام مقدس میں سے سنا، اس نے اپنے بھائی سے کیا کہا؟ حوصلہ رکھ۔ اور یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں خداوند اپنے کلام میں فرماتے ہیں تو مسئلے کی اس بات پر کیا کر، تو خدا پر ایمان رکھتا ہے، اچھا کرتا ہے، مجھ پر ایمان رکھ، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ خدا کہہ رہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے۔ اس بات سے خدا بھی ہمیں تسلی دے رہا۔ تو یہاں پر خدا کے مقدس کلام میں سے وہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی کو تو کیا کر، حوصلہ رکھ۔ اگر تیرے اوپر مشکل آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، تو گھبرا مت، حوصلہ رکھ، حوصلے کے ساتھ۔ اور جب آپ حوصلہ رکھتے ہیں، جب آپ صبر رکھتے ہیں، صبر ایوب کو دیکھ لے، اس کا صبر اسے کہاں تک لے کر گیا ہے، اس کا صبر اسے کہاں تک بلندیوں کے اوپر لے کر گیا ہے۔ دنیا میں تمام لوگوں سے امیر شخص ایک دم جب زمین پر گر جاتا ہے تو خدا کا حوصلہ، خدا کی تسلی اس کے ساتھ، حالانکہ انہوں اس کو بڑوں نے ڈسہارڈ کرنے کی کوشش کی، بڑوں نے اس کو جو ڈسہارڈ کیا، بڑوں نے اس کو کہا کہ تیرا بھی ایسا گناہ ہوگا جس کے سبب سے تو اس مشکل میں پھنسا ہے، تو اس مصیبت میں پھنسا ہے۔ یاد رکھے خدا ہمیں یہ لفظ نہیں دیتا، یہ شریر کی طرف سے۔ یہاں پر تو لکھا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے کہا حوصلہ رکھ، اس بات سے پریشان نہ ہو، یہ پریشانی تھوڑے دنوں کی ہے، یہ مشکل تھوڑے دنوں کی ہے، چلی جائے گی۔ یاد رکھیں جب کوئی بیمار شخص بیڈ کے اوپر ہوتا ہے، مریض ہوتا ہے، تو آپ کا ایک تسلی لفظ جو ہے اس کی زندگی بن جاتا ہے، اس کی سپورٹ بن جاتا ہے۔ دوائی میڈیسن اتنا کام نہیں کرتا جتنی آپ کی تسلی کام کرتی ہے۔ جی، بڑھائی نے سنار کی، بڑائی نے سنار کی، اور اس نے جو ہتھوڑی سے اور تھوڑی سے صاف کرتا ہے، صاف کرتا ہے، اس کی جو نہائی پر پیڑتا ہے، دہائی پر پیٹتا ہے، ہمت بڑھائی، ہمت بڑائی، اور کہاں جوڑ توڑ اچھا ہے۔ جوڑ توڑ اچھا ہے۔ یاد رکھے سونے کو جب سنار اس آگ کی بٹی میں ڈال کر اس کو جب تھوڑی کے ساتھ پیٹتا ہے نا، تو پھر ہی وہ کندن بنتا ہے۔ سونا ایسے ہی سونا نہیں بن جاتا، اس کو جب تک۔ تو یاد رکھیں ہم اس کلام کو اگر لے جائیں، کبھی کلام سخت ہو، کلام تھوڑے کی مانند ہمیں لگے، کبھی کلام ہماری کانٹ شانٹ کر رہا ہو، کبھی کلام ہمیں تربیت کر رہا ہو، تو ہمیں اس کلام سے اپنے آپ کو ہیپر نہیں کرنا، اپنے آپ کو غصے میں نہیں لانا، بلکہ اس بارے میں سوچنا ہے کہ خدا مجھے کوئی نصیحت کر رہا ہے، خدا مجھے کوئی تربیت کر رہا ہے۔ یہاں پر وہ اپنے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے؟ حوصلہ رکھ، اس بات سے گھبرا نہ۔ یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں، یہ حالات برے ہوتے رہتے ہیں، اور مشکل پریشانی آتی جاتی رہتی ہے۔ یہ تو نبیوں پر بھی آئی ہے، کیوں جی؟ نبیوں نے ان مشکلوں کو جھیلا کہ نہیں؟ پریشانیوں کو انہوں نے سہا کہ نہیں؟ آج کسی انسان کے اوپر مشکل آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے اس کی جو ہے اس کے اندر کوئی گناہ ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی بدی آ گئی ہے جس کے سبب سے یہ نہیں۔
आजमाइश होना जरूरी है, मुश्किल आना जरूरी है। आप उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, आप उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकते जब तक आप मुश्किल का परेशानी का सामना, अगर आपने परेशानी देखी नहीं तो आप दूसरे की परेशानी को देखकर कैसे महसूस कर सकते हैं? आप पर बीमारी आई नहीं तो आप कैसे इस बात को महसूस कर सकते हैं कि ये बंदा बीमारी में है, मुश्किल में है? उसके दिल में उस वक्त इस बात का एहसास होगा जब उसने इस वक्त को देखा होगा, जब उसने इस मंजिल से वो गुजरा होगा, फिर ही वो कर सकता है, फिर ही वो उसका साहस कर सकता है, फिर ही वो कह सकता है। तो याद रखें, आज पुलिस ने दिलों के अंदर कब्जा किया हुआ है। जैसे मुक़द्दस में लिखा है, जहान के खुदा ने इनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया है, पर्दा डाल दिया है। आज हम क्या करते हैं, बल्कि उस आदमी को जाकर उठाए, हम उठाने की बजाय ऊपर से उसको मारते हैं। तो क्या उसने कहा, ये जोड़ तोड़ अच्छा है, ये जोड़ तोड़ अच्छा है, एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, एक दूसरे को तसल्ली देनी। कलाम मुक़द्दस में हमें खुदा हर बात के लिए सिखाता है। तो उन्होंने एक दूसरे की जब मदद की है तो खुदा इस बात से खुश होता है, क्योंकि खुदा ने इंसान को इसीलिए दुनिया में भेजा और उनको सिखाया। जैसे यीशु मसीह ने उन्हें कहा ना, तुम्हारे पास अगर 2 कुर्ते हैं, 1 कुर्ता किसको दे दे? जिसके पास नहीं है। अगर तेरे पास खाने के लिए 2 रोटी है, दूसरे को बांट दे दे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारी कोशिश होती है कि जो उसके पास है वो भी मेरे पास आ जाए, जो उसके पास है वो मेरे पास हो, लेकिन वो उसको उठाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम हमें यीशु मसीह की यही तालीम है। खुदा की कलीसिया, खुदा के लोगों, खुदा यही फरमाता है। खुदा अपने कलाम मुक़द्दस में इसी बात से हमें मजबूत करता है और हम फिर ही स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। याद रखें, आप अपने घर में जैसे भी हैं, आपके घर के जैसे भी हालात हैं, आप ये कोशिश करें खुदा के लिए अपनी बात करें और खुदा आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी सपोर्ट करेगा। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खुदा को कह कर ना चले, जो खुदा को ये बात कह के ना जाए कि खुदावन तू मेरी सपोर्ट कर, खुदावन तू मेरी मदद कर। हालांकि यहाँ तक कि चोर भी चोरी करे तो वो भी घर से यही कह के चलता है, क्यों जी? ओदी रोदी है, लेकिन कार्य वो क्या रहा है? बिना बदी अपने लिए वो आखिरत जो है अपनी को वो वजनदार कर रहा है, खराब कर रहा है। तो याद रखें, आप सिर्फ किसी के लिए तसल्ली के लफ्ज बोलते हैं, उसको कहते हैं, जैसे यशवा को खुदा ने कहा है, यशवा उठ, बेदिल ना हो, हौसला ना हार। याद रखें, जब तसल्ली मिलती है, जब आप किसी को पुश करते हैं, जब आप किसी को साथ लेकर चलते हैं, जब आप किसी को उठाते हैं, वो गिरा हुआ है, आप उसका हाथ पकड़ कर उसको उठाते हैं, तो फिर खुदा आपसे खुश होता है। ऐसा नहीं है कि उसका जरा आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको उसकी बरकत नहीं मिलेगी। आपने उसकी सपोर्ट की है, इसके बदले में वो तो आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन खुदा आपको सब कुछ दे सकता। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज लोग ऐसा नहीं करते। आज लोग बजाय ऐसा करने के, उसके लिए वो अपने अंदर पता नहीं क्या क्या प्लान रखते हैं, क्या क्या मंसूबे रखते हैं कि बस ये बंदा अब जाए, अब जाए, अब जाए। ये आज इंसान की सोच है, लेकिन कलाम ये नहीं कह रहा। कलाम फरमा रहा है कि उन्होंने सब ने एक दूसरे की क्या की है? मदद की है, और अपने भाई को कहा है कि तू हौसला रख। ऐसे यशवा को खुदा ने कहा। यशवा भी उस वक्त डिसहार्ड हो गया, हौसला हार गया। उसका उस्ताद मूसा, उसका रबी, उसका जो मर्द खुदा था, उससे जुदा हो गया, जिसके सबब से उसने बड़े बड़े काम देखे, बड़े बड़े मौजज़ा देखे। तो अब वो परेशान है। तो खुदा ने कहा, यशवा उठ और इस कौम को लेकर चल, जहाँ तेरे पाँव का तलवा टिकने का वो जगह तुझे मैं दे दूंगा। यशवा को किसने
سپورٹ کی خدا نے. آج خدا آپ کو سپورٹ کرتا ہے. خدا ہمیں کہتا ہے کہ تو ڈر مت, حوصلہ رکھ, مضبوط ہو. تو ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ اس کے سبب سے 2 لفظ تسلی کے بول کر کسی کو اس کی سپورٹ کریں, وہ سکون فیل کرے. وہ مرے گا نہیں بلکہ بچ جائے گا. وہ آخری اسٹیج پر بھی ہوگا نا تو اس کی عمر اور بڑھنا شروع ہو جائے گی. کیوں کہ اسے ہوگا کوئی تو ہے جو مجھے تسلی دیتا ہے. یاد رکھیں تسلی جو ہے انسان کی ساری بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے. ڈاکٹروں کا آپ دیکھتے ہیں نا, ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے کہ بندے نے بس تھوڑے دن, لیکن ڈاکٹر پھر بھی انہوں کی کرتا ہے, پھر بھی وہ اسے امید رہتا ہے بس تو ٹھیک ہو جائے گا, تو ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کیونکہ اس نے رپورٹیں کروائی ہوتی ہیں, ٹیسٹ کروائے ہوتے ہیں, اسے علم ہوتا ہے, لیکن انہیں تربیت یہ دی جاتی ہے, انہیں اسٹڈی یہ دی جاتی ہے. تو خدا کا کلام بھی ہمیں یہ تربیت اور نصیحت کرتا ہے, اسٹڈی دیتا ہے. ہم نے بھی ایسا کرنا. آپ انسانوں میں بھی ایسا ہے. آپ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ بندہ بیمار ہے, پھر ڈاکٹر نے کہتے تم مر جانا. آپ بھی یہی ہوتے کہتے ہیں بھائی فکر نہ کر, تو ٹھیک ہو جائے, تو ٹھیک ہو جائے. تو کلام بھی یہی کہا, حوصلہ رکھ, حوصلے کی ضرورت ہے. ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو ہاتھ لگایا ہے بس یہ فٹافٹ 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 ہو جائے. تو فٹافٹ والا کام نہیں. ہر کام کو کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, لیکن حوصلہ نہیں آنا. آپ نے اس کو ڈسہارڈ نہیں کرنا بلکہ اس کو سپورٹ کرنی. تو آپ کی ان لفظوں کی سپورٹ اس کے لیے بابرکت بن جائے گی, تسلی بن جائے گی. اور یاد رکھیں ڈرنا نہیں ہے, یہ مصیبتیں یہ پریشانیوں سے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. آپ تو کوئی مشکل نہیں دیکھ رہے, آپ نے کسی پریشانی کو نہیں. یہ کلام مقدس جو ہے جو میرے سننے والے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلام یوں ہی اب تک نہیں پہنچا. اس کلام کو بچانے کے لیے کوڑوں کی مار کھائی ہے, جلتی ہوئی بھٹیوں میں ان کو ڈالا گیا ہے. اس کلام کو سنانے کے لیے ان کو مارا جاتا تھا, یسوع نام کی گواہی دینے کے لیے ان کو مارا جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ یسوع نام لے کر آپ نے منادی نہیں کر دی, آپ نے نہیں کہنا کہ وہ جی اٹھا ہے, جو مر گیا تھا وہ جی اٹھا ہے. انہوں نے بڑی مار کھائی ہے اور انہوں نے بڑی مشکلوں سے یہ کلام جو ہے ہم تک بچایا. آج ہم کلام کو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, بڑی آزادی کے ساتھ سناتے ہیں. آج بھی مشکلیں ہیں, آج بھی ایسے دنیا میں رہتے ہوئے مسیحیوں کے لیے بڑی مشکل آتی ہے. آج بھی آپ فیس بک کو کھول کر دیکھیں, مسیحی بیٹیوں کے اوپر ظلم لوگ کرتے ہیں, نوجوانوں پر وہ ظلم کرتے ہیں, زبردستی ان کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, حوصلہ رکھیں. کلام مقدس میں لکھا ہے آخر زمانہ میں یہ ہونا ضرور ہے. آخر زمانہ اب آ چکا ہے, اب وہ آخری دور چل رہا ہے. یہ اب آخری دور ہے اور اس دور میں آپ نے مشکلوں پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ لکھا ہے اس کے ماننے والوں کو مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, ستایا جائے گا, ان کے ساتھ ہر طرح کے ظلم و ستم کیے جائیں گے. تو آپ نے حوصلہ رکھنا, آپ نے صبر رکھنا, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہی زندگی کا تاج حاصل کرے گا, اس سے ہی تاج ملے گا. تو خدا کے لوگوں, خدا کی کلیسیا, خدا کا کلام ہمیں ہر بات پر یہی نصیحت کرتا ہے کہ ہم نے, اگر ہمیں نظر آ رہا ہے, اگر آپ کر سکتے ہیں کسی کی مدد, تو آپ کو پتا کہ یہ بندہ گر رہا ہے تو کوشش کریں اس کے ساتھ اپنا کنڈا لگا دیں, اس کو گرنے نہ دیں, اس کو سپورٹ کریں. ہو سکتا ہے کل کو وہ خدا آپ کے لیے اس کو آپ کے لیے کھڑا کر دے. ہو سکتا ہے کل کو وہ بندہ آپ کی سپورٹ بن جائے, آپ کی مدد بن جائے. یہ تو آپ نہیں جانتے, ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے, ہمیں اس بات سے ہم بے خبر ہیں, لیکن آپ اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, ضرور اس کو تسلی دیں, ضرور اس کو حوصلہ دیں, کیونکہ حوصلہ ہی ہمیں جو بلند کرتا ہے, ہمیں اٹھا
लेता है, हमें बहुत सारी बीमारियों से रिहाई बख्श देता है। खुदा की कलीसिया, खुदा का कलाम हमें बहुत सारी बातों से आगाह करता है। ये कलाम में मुकद्दस जो है इन्हीं तसल्लियों से भरा हुआ है, इन्हीं मोहब्बतों से भरा हुआ है। ये कलाम किसी तलवार से, किसी मारपीट से दुनिया तक नहीं फैला, बल्कि मार खाकर ये कलाम आगे था। किसी और चीज से इस कलाम मुकद्दस को आगे नहीं बढ़ाया गया। ये बाइबल मुकद्दस, लोग कहते हैं ये कलाम बदल गया, लेकिन इस कलाम ने बतेरों की जिंदगियों को चेंज किया। इस कलाम ने बतेरों की जिंदगियों को बदल दिया। आज जरूरत है, ये कलाम वही कलाम है जो कल बड़े बड़े काम करता था, बड़े बड़े मोजात करता था। ये वही कलमा है, ये वही कलाम है। तो आपको और मुझे इस कलाम के जो है हुक्मों पर चलने की जरूरत है। हम बातों का समझते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ये अच्छा है, हो सकता है आपकी नजर में वो अच्छा हो, लेकिन खुदा की नजर में वो अच्छा नहीं होता। जो खुदा कर रहा है वो काम हम नहीं कर रहे, जो खुदा हमें हुक्म दे रहा है वो हुक्म हम नहीं मान रहे, जो खुदा बात कर रहा है वो बात हम नहीं मान रहे। हम अपनी मन मर्जी से, अपने जो है कायदे कानून से अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं, लेकिन खुदा आपको किसी और कायदे कानून के साथ है। खुदा के डर, खुदा के खौफ में जब आप रहते हैं तो खुदा का हाथ आपके ऊपर रहता है। अगर आपके अंदर तरस है तो खुदा आप पर तरस करेगा। अगर आपके अंदर हलीमी है तो खुदा आपके लिए हलीम हो जाएगा। अगर आप किसी की फिक्र करते हैं तो खुदा आपकी फिक्र करेगा, क्योंकि खुदा यही इंसान से चाहता है और इंसान को बनाने का उसका मकसद भी यही था। क्योंकि खुदा ने तो चलते चलते यही मनाती की है। खुदावंद यीशु मसीह ने चलते चलते यही रसूलों को कलाम सिखाया, और आने से पहले भी ये देखिए यशायाह की माफ कर खुदा कह रहा है कि तू अपने पड़ोसी की मदद कर, उसकी सपोर्ट कर। और आज आप देख रहे हैं ऐसा हो भी है, लोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। कुछ लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, कुछ लोग उन तक पहुंच रहे हैं, और अपने भाई को भी साथ जरूर सपोर्ट करें, मदद करें, उसकी हौसला अफजाई करें, उसको ना डिसहार्ड करें बल्कि उसको पुश करें, ताकि वो भी खड़ा हो जाए, ताकि वो भी मजबूत हो जाए। तो खुदा का कलाम यही है, यही उसकी मोहब्बत है, यही उसका प्यार है, यही प्यार से कलाम जो है आगे करता है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में किसी चीज़ को खुदा ने अगर अफजल कहा है ना तो वो मोहब्बत है, प्यार है। प्यार से आप किसी इंसान से कोई चीज़ गुजारना चाहे ना तो आप गुजार सकते, गुस्से ना कुछ भी नहीं कर सकते, कड़ी ना कोई आगे से बर्दाश्त नहीं कर, ठीक है। तो खुदावंद इस कलाम से मुझे और आपको बहुत सारी बरकत। ये कलाम बहुत वसी है, लेकिन खुदा का बंदा बुजुर्ग पौलुस कहता है जो बात हमें समझ में आए, जो बात हम समझा सकें, उतना ही हमें कलाम मुकद्दस को सुनाना चाहिए, सिखाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि हमें खुद को भी समझ आए और सुनने वालों को भी समझ आए। तो आखिरत में फिर आप सबको ये कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को आगे जरूर शेयर किया करें एक दूसरे के साथ, ताकि ये कलाम उन लोगों तक भी पहुँचे जो खुदा की हजूरी में नहीं जा सकते, चर्चों में नहीं जा सकते। तो आप ऑनलाइन इस कलाम को सुन सकते हैं, तो इस कलाम को ज़रूर सुना करें। ज़रूर आप इस कलाम को सुनकर खुदा के हजूर में झुका करें, दुआ किया करें, ताकि खुदावंद आपकी भी मुश्किलों को, आपकी भी कमजोरियों को दूर करें और आपकी परेशानियों को दूर करें। याद रखिए, आप ईमान के साथ जब कलाम सुनेंगे, ईमान के साथ खुदा की बात को सुनेंगे, तो खुदा आपके बीच की सारी बीमारियों को दूर कर देगा। खुदा मुझे और आप सबको इस काम जरूरत है।